हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। और मैं हूं सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल आरबीआई ग्रेड बी 2021 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। एंड मेरी तरफ से सब स्टूडेंट्स को जो सक्सेसफुल हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत अभी डिस्कशन चल रहा है। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर नियर अबाउट 2,500 से 3,000 लोग हैं जिन्होंने मेंस दिया था। एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन करने वाले भी काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर है। तो सब लोगों को ये एक मतलब सवाल आ रहा है कि टोटल उन्होंने जो जर्नलिस्ट के पोस्ट थे वो एडवर्टाइज़ किए थे, वो थे 270, लेकिन उन्होंने सिर्फ 257 स्टूडेंट्स की लिस्ट दी है। तो उन्होंने ये जो 13 पोस्ट है ये क्यों वैकेंट रखी है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है। तो आज हम ये वीडियो में वही थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। बाकी तो अभी रिज़ल्ट आके बहुत टाइम हो गया, तो वो न्यूज़ सब तक तो पहुंच चुकी है। लेकिन ये वीडियो का जो पर्पज़ है वो है कि ये सीट्स क्यों कम रखी है और उसका क्या रीज़न हो सकता है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कह दिया है कि आप आरटीआई फाइल कर दीजिए, जब आरटीआई का रिजल्ट आएगा तब ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब तक बहुत मुझे क्वेरीज आ रही है, तो इंडिविजुअल रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है, सुशील रगड़े। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद एमबीए फाइनेंस। मैंने आरबीआई में 3 साल काम किया है। उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम निकाला है मैनेजमेंट में और इकोनॉमिक्स में। एंड रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन से किए। मैंने यहाँ पर सिर्फ IIM बेंगलोर के बारे में लिखा है। और मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आई एग्ज़ाम बी पे पढ़ाता हूँ। पहले मेरा खुद का अलग प्लेटफॉर्म था, लेकिन अभी मैंने वो मर्ज कर दिया है आई एग्ज़ाम बी में। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, दोनों जगह पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये है अभी आरबीआई का जो नोटिफिकेशन आया था 2021 के लिए। तो उसमें जो जर्नलिस्ट पोस्ट थी उसमें वैकेंसी थे 270। उसके बाद DEPR यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, ये है 29 वैकेंसी। एंड ये DSI में है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, यहाँ पर थी 23 वैकेंसीज। और यहाँ पर ये जो साइन दिया है इसका मीनिंग क्या है, ये हम आगे के स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि ये 270 जो जर्नलिस्ट की पोस्ट थी उसमें से 13 जो वैकेंसीज थी टोटल अलग अलग फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए रिजर्व थी। उसके बाद जो 29 वैकेंसी थी DPR में, उसमें एक वैकेंसी थी वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए थी। एंड उसके बाद जो 23 वैकेंसीज थी DSIM के लिए, वहाँ पर टोटल 2 वैकेंसीज थी, मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप के अलग अलग सब कैटेगरीज होती है उसके लिए रिजर्व थी। तो अभी हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। तो ये है लिस्ट जहाँ पर 257 लोगों के नंबर्स है यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी चेंज हुआ है कि पहले अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना, वहाँ पर जैसे सिटी वाइज रिजल्ट आते थे, यानी कि स्टूडेंट्स ने मतलब मेंस एग्ज़ाम कहाँ दिया है, दिल्ली में दिया है, मुंबई में दिया है, बेंगलोर है, चेन्नई में, उस हिसाब से वो अलग अलग सिटी वाइज रिजल्ट आते थे। लेकिन उन्होंने अभी कंबाइन कर दिया। अभी पता नहीं उनका रीज़न क्या था, लेकिन मैक्सिमम अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते तो मैक्सिमम जो सिलेक्शन थे वो दिल्ली से होते थे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे दिल्ली में सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते थे और फिर वो वहीं पे एग्ज़ाम देते थे एंड वहीं से इंटरव्यू देते थे। तो वहाँ का नंबर तो मैक्सिमम ज़्यादा लगता था। तो ये था जर्नलिस्ट का रिजल्ट। आउट ऑफ 270 एडवर्टाइज पोस्ट दे फील्ड ओनली 257। अब ये देखिए, ये DSIM है। यहाँ पर टोटल सीट्स वैकेंट मतलब जो रिक्रूटमेंट आया था वो था 23 पोस्ट का, मैंने ऑलरेडी दिखाया है। और यहाँ पर सिर्फ 15 लोगों का उन्होंने सिलेक्शन किया। और यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के 2 लोग थे, मतलब इसका मतलब है टोटल 8 वैकेंसी अनफिल्ड है। ठीक है, लेकिन इसमें फिजिकल हैंडीकैप की सिर्फ 2 है। तो ये किस लिए हो सकता है ये हम आगे देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूँ, लेकिन जैसे ही हमें RTI का रिप्लाई आ जाएगा हमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी ये DPR का है, यहाँ पर टोटल 29 वैकेंसीज थी, लेकिन सिर्फ 25 फिल की है। और फिजिकल हैंडीकैप में यहाँ पर सिर्फ 1 वैकेंसी थी। अभी देखिए, ये एक प्रीवियस रिजल्ट होता था आरबीआई का DSIM का, उसका हम एक जस्ट केस स्टडी लेते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जैसे मान लो एक जनरल कैटेगरी है, इसके लिए एक कुछ कट ऑफ उन्होंने देखा है 160। OBC के लिए भी कट ऑफ नियर अबाउट 160 आया है। एंड यहाँ पर EWS के लिए भी कट ऑफ 160 आया है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, जैसे मान लो ST कैटेगरी एंड PW फिजिकल हैंडीकैप जो कैटेगरी है उसके लिए 139 कट ऑफ उन्होंने सेट किया था। तो जनरली सेट अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वो रिस्पेक्टिव कैटेगरी में
कंपटीशन के हिसाब से स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। मैं आगे एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पर, आरबीआई में जनरली ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने एक जनरली इसका कट ऑफ फिक्स कर दिया, मान लो आउट ऑफ 200 100 फिक्स कर दिया फॉर एग्जांपल। तो अभी क्या करेंगे, कुछ परसेंटेज कम वो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का करेंगे, जैसे मान लो 90 कर दिया ओबीसी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के। मान लो एससी के लिए उन्होंने 85 कर दिया, एसटी के लिए मान लो उन्होंने 80 एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए मान लो 70 कर दिया। ये प्री डिसाइडेड करेंगे, और इसके अंदर अगर कोई स्टूडेंट्स आता है इसके अबव तो उसको ले लेंगे, अदरवाइज वो सीट अनफिल्ड रखेंगे। उस तरीके से यहाँ पे हुआ है। देखो ये मतलब नो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू, इसका मतलब है लोगों ने तो मेंस दिया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कट ऑफ सेट किया है, इसलिए ये जो स्टूडेंट्स थे, कोई भी स्टूडेंट्स ने एसटी कैटेगरी में और फिजिकल हैंडीकैप ने ये जो बाउंड्री थी, इस टाइप की बाउंड्री पार नहीं की, इसलिए उन्होंने फिर किसी को नहीं बुलाया। ठीक है, जनरली ऐसे मैक्सिमम एग्जाम में नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए ये था एक महाराष्ट्र का जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ था। यहाँ पर देखिए स्टेट लेवल पे क्या होता है, लेडीज़ को भी अलग से रिजर्वेशन। अगर आप देखेंगे जनरल गर्ल्स का कट ऑफ था 44, ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है, आउट ऑफ 100 ये 44 है लेडीज़ का, एंड जेंट्स का जो है वो है 48। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, देखो एससी फीमेल का कट ऑफ 42 है, एसटी फीमेल का कट ऑफ 36 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का फीमेल का कट ऑफ सिर्फ 20 मार्क है। मतलब यहाँ पर जनरल फीमेल का एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल का कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसीज है, तो ईडब्ल्यूएस में से ही मान लो इंटरव्यू के लिए 5 गुना तो 50 लोग बुला लेंगे वो। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय दी फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल, ठीक है, मतलब ये कोई रिलेशन नहीं है, और जनरली ऐसे ही होता है। तो लेकिन आरबीआई ने वो सेट किया है, अभी पता नहीं उन्होंने क्यों सेट किया है। इसके वजह से क्या हुआ होगा इस बार, इस बार क्या हुआ है ना, वो 13 का जो नंबर है, 13 अनफिल्ड वैकेंसीज एंड 13 फिजिकल हैंडीकैप वैकेंसीज, ये सिमिलर आ रहा है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि फिजिकल हैंडीकैप की एक भी वैकेंसी नहीं फिल की है। लेकिन मैंने टेलीग्राम चैनल पे कुछ पोल किए थे, वहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स दिख रहे हैं कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया है। लास्ट ईयर ऐसे हुआ था कि कुछ ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज नहीं फिल की थी, उसके बाद इस साल वैसे हो सकता है कुछ सीट जो थी एसटी कैटेगरी से हो सकती है, कुछ सीट फिजिकल हैंडीकैप से हो सकती है, कुछ सीट ईडब्ल्यूएस से हो सकती है, अभी कुछ पता नहीं है। जब पूरा आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा तब हमें ये पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये मेरा अंदाज़ा है कि जिन्होंने पहले मतलब आरबीआई ने पहले ऐसा किया है, इसके पहले कि उन्होंने एक प्री डिसाइडेड कट ऑफ कंपेयर टू जनरल कैटेगरी फिक्स किया था, उसके हिसाब से फिर उनको कैंडिडेट्स नहीं मिले होंगे। लेकिन क्या है, ऐसा पहले भी हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्ट में भी गए थे। लेकिन जनरली क्या होता है ना, आरबीआई का ऐसा प्रीवियस सिस्टम है, पिछले 10 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूँ, तो वो कभी भी मतलब कोर्ट में वो जीत जाते हैं। मतलब वो उनका जो कहना है वो वहाँ पर पूरा सिस्टमेटिकली बताते हैं, इसलिए ऐसा कभी हुआ नहीं कि आरबीआई हारा है। ठीक है, तो ये अभी पता नहीं मुझे आगे क्या होगा, लेकिन मतलब ये थोड़ा सा मुझे, हम बोलते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर मेरा नहीं हुआ, ये हुआ, तो कभी कभी हमें वो बुरा लगता है कि यार 13 लोगों को मिल सकता था वो पोस्ट। ठीक है, लेकिन देखते हैं अभी आरबीआई का क्या कहना है इस पर। अभी ये है, मैं अभी एग्ज़ाम भी पे पढ़ाता हूँ फुल टाइम, तो हमारे अभी कल तक हमारे पास जितने नंबर्स थे नियर अबाउट हमने 350-400 के आसपास इंटरव्यू लिए थे। तो ये टोटल है, मतलब जनरलिस्ट प्लस डीईपीआर प्लस डीएसआईएम, लेकिन मैक्सिमम इसमें से नियर अबाउट 118 या 119 के आसपास तो जनरलिस्ट की है, बाकी जो होंगे वो डीईपीआर एंड डीएसआईएम के होंगे। तो ये अभी मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, नियर अबाउट ये 70 to 80 आए हैं, लेकिन वो इतना सारा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ से कुछ सेलेक्टिव जो मुझे लगे वो लेके मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। तो इसलिए कि आपको ये पढ़ के ना मोटिवेशन लगे कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए, कुछ सेकंड अटेम्प्ट में हो गए, तो ऐसा मतलब आपको भी लगना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज स्टूडेंट पूछते कि सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा होगा कि नहीं होगा। तो ये सब आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या स्टूडेंट्स हैं, और ऐसा मतलब स्टूडेंट का सक्सेस पढ़ के जो टीचर होते हैं उनको काफ़ी खुशी होती है। लेकिन मतलब
कोई किसी ने भी मतलब उनका क्लेम नहीं करना चाहिए उनका सक्सेस। देखो क्या होता है कि मैक्सिमम जो पढ़ाई है 80 to 90 95% तक पढ़ाई जो है वो स्टूडेंट्स ही करता है। टीचर का बस कंट्रीब्यूशन जो होता है ना वो 1 या 2 मैक्सिमम 5% तक हो सकता है, वो उसको सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन कभी कभी वो 1-2% का भी काफ़ी मैटर करता है। तो ये मतलब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि इनका सक्सेस हम पूरा क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। हमने उनको कुछ राह दिखाया, उसके वजह से उनको सक्सेस मिला है, इसी में हमें खुशी है। तो ये एक है कमेंट। यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैं एक्चुअली आपको पता है मैं सब स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फेसबुक पे है या मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो वो मतलब स्टूडेंट टीचर कभी स्टूडेंट्स को ऐसा मतलब हम बोलते हैं ना भेदभाव ऐसा नहीं करेगा, किसी को अच्छी ट्रीटमेंट किसी को नहीं। तो ये मेरे साइड से मैं मैक्सिमम जितना मेरे अवेलेबल है टाइम मेरे पास, उसके थ्रू मैं सबको गाइड करने का ट्राई करते रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है एंड मेरा एक लास्ट ईयर स्टूडेंट्स था वो सक्सेस हुआ था, तो उसी ने इसको रेफ़र किया था। अभी उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं आगे भी कुछ स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं तो गाइड करने के लिए, तो फिर मैं वो मेरा रेफ़र कर देगा कि आप सर से गाइडेंस ले लो। तो ये चलता रहता है बहुत सालों से, मैं 8-10 साल से इस फील्ड में हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, तो मतलब आपको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं फ्रेशर हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा होगा कि नहीं होगा। ये आपके लिए मैंने ये एग्जांपल इसीलिए लाया कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि आप भी कर सकते हैं। अभी इनका देखिए, इनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में है, तो आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। और ये देखिए इन्होंने तो मतलब ऐसा लिखा है कि इन्होंने 10 दिन में निकाला है। इनका बैकग्राउंड अच्छा है, ये आईआईएम से आते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कम टाइम में भी हो सकता है। अगर आपके पास एक राइट डायरेक्शन है ना, तो प्रीलिम्स के बाद ना नियर अबाउट 20-21 डेज मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है, एक राइट डायरेक्शन है, राइट मेंटर है, तो आप कम दिन में भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो बस ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि पूरे अगर आप देखेंगे मार्केट में जितने सारे कोर्स प्रोवाइडर हैं, हमारे यहाँ पे ये बताने में मुझे बहुत प्राउड फील करता है कि बहुत सीनियर लेवल के लोग, अगर आप देखेंगे ना, ये सारे सीजीएम लेवल के ऑफिसर्स रह चुके हैं आरबीआई में, नाबार्ड में। मैं खुद मैनेजर रह चुका हूँ आरबीआई में। डॉक्टर सीपी जोशी है, ये एजीएम रह चुके हैं, इन्होंने आईएसबी से पढ़ाई की है। रश्मि प्रसाद मैडम एसबीआई में जीएम रह चुकी है, और उन्होंने काफ़ी साल मतलब जो आईबीपीएस एसबीआई पीओ का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें उन्होंने काफ़ी साल काम किया है, उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के डॉक्टरेट भी है, प्राची अग्रवाल मैडम है जिन्होंने केयर में काम किया है। तो सारे बैकग्राउंड से लेके, जैसे मान लो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, आरबीआई है, नाबार्ड है, उसके बाद एसबीआई है, प्राइवेट सेक्टर है, तो हमारे यहाँ पर काफ़ी मतलब हम कहते हैं कि एक्सपर्ट फैकल्टीज़ है, और इसमें से कुछ फैकल्टी हमारे यहाँ पे एक्चुअल पढ़ाती भी है। तो ठीक है, तो ये है हमारा बैकग्राउंड, और ये मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो सक्सेस स्टूडेंट्स का होता जाएगा, नहीं होगा, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो गाइड करने वाले ना, उनको भी हम बोलते हैं कि उनका भी नाम लेना चाहिए कि इनकी वजह से कुछ ना कुछ उनको इनपुट्स मिले होंगे और उनका सक्सेस उनको मिला होगा। तो काफ़ी एक्सपर्ट लेवल की फैकल्टी है। आप हमारे वेबसाइट पे आके यूट्यूब का चैनल है, आई एग्ज़ाम भी का यूट्यूब चैनल है, हमारा टारगेट आरबीआई का यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर आपको रेगुलरली गाइडेंस मिलता रहेगा। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है। और मैंने काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको आरटीआई फाइल किया है। कभी कभी क्या है ना, अगर मैंने आरटीआई फाइल किया सपोज एज अ थर्ड पर्सन, तो वो रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि आपको पता है वो कहेंगे कि यू आर नॉट कंसर्न पार्टी, मतलब जिसका रिलेशन है उस प्रोसेस से, जिसने प्री एग्जाम दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं है, जनरली उन्हीं को वो रिप्लाई देते हैं आरटीआई का। तो इसलिए अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जिन्होंने दिया है, तो उसके थ्रू आप आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई के बारे में भी मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आए, तो मैं वो ट्राई करता हूँ कि उसका भी एक वीडियो मैं बना दूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर यूर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।